दोस्तों आप लोग का एक बार फिर स्वागत है गुप्ता अकेडमी जबलपुर के चैनल पे। और आज जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं क्लास 10th का मॉडल पेपर जो अभी एमपी बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड किया गया है उसको सॉल्व करा रहा हूँ। आज मैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा और ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहेंगी और ये पेपर धीरे धीरे करके पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैं परीक्षा दिन के पेपर ही सॉल्व कराने वाला हूँ। और आप लोग को एक चीज़ और बतानी थी, कल मैंने ऑब्जेक्टिव पढ़ाए थे। इसकी पहली वाली वीडियो पे आप लोग देख लीजिएगा, मैंने ऑब्जेक्टिव पढ़ाया था। तो उसका एक ऑब्जेक्टिव था कि जो कोई सर्कल है बाहर से टेंजेंट अपन कितनी डाल सकते हैं। तो वहाँ पे केवल लिखा था कि केवल एक ही बिंदु पे टेंजेंट होना चाहिए, तो उसका आंसर 1 होगा, 2 नहीं होगा ना। उसको आप सही कर लेना पीछे जाके। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आई थिंक 4 है या 5th, एक बार देख लेना आप लोग जाके। तो वही मैंने कहा मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूं। और एक फिल इन द ब्लैंक्स था, उसमें पूछ रहा श्रीधराचार्य जी का जो फॉर्मूला है उसको और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर मेरे को नेट में नहीं मिला है, तो अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा नीचे, तो और भी लोग को हेल्प हो जाएगी। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 को लेना है और 2 से कैंसिल करना। 2 सत्ते 14, 2 शून्यम शून्य, 2 तिया 6, 2 शून्यम शून्य, 3 से काटेंगे, 2 से काट लेंगे इसको 15 बार में चला जाएगा। फिर इसको किससे काटेंगे, 3 से, तो 5 बार में चला जाएगा। यहाँ पे कितना जाएगा, 5 वन ज़ा 5, ठीक है ना। अगर इसको मैं 5 से कैंसिल करूँगा तो कितना जाएगा 5, ये 5 लिखा है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा, 140 इज इक्वल्स टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5, है ना। ये मल्टीप्लाई के साइन है, ये सब 2 हैं। तो जितनी बार भी 2 आया है, ये मैंने देखिए यहाँ पे रॉन्ग कर दिया है ना। यहाँ पे आएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से कैंसिल नहीं होगा। एक बार मैं फिर कर देता हूँ ये क्वेश्चन, प्राइम फैक्टराइजेशन गलत हो गया। फिर से देख लीजिए, अगर मैं कर रहा हूँ 140 का 2 से, तो 2 कितनी टाइम जाएगा 70, फिर 2 से करेंगे तो कितना टाइम जाएगा 35। फिर इसको 5 से कर दीजिए, 5 7 ज़ा और 7 1 ज़ा, अब सही है। तो कितना जाएगा 140 इज इक्वल्स टू 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7। तो आंसर कितना जाएगा इसका, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 टू द पावर 1। तो आई थिंक यार क्वेश्चन बन जाएगा। इसका और वाला क्वेश्चन कर लेते हैं अपन लोग। एलसीएफ दिया है 9 और दोनों नंबर दिए और एलसीएम निकालना है। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या ना। ये आप लोग लिख लेना हिंदी मीडियम वाले, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन पे जाता हूँ। एचसीएफ 306, तो पहला नंबर कितना दिया है 306, दूसरा नंबर दिया है, देख लीजिए दूसरा नंबर कितना दिया है, दूसरा नंबर दिया है 657 और एचसीएफ कितना दे दिया दोनों का 9, कितना दे दिया 9। क्या निकालना है अपन को, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम नहीं पता है ना। तो वही फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकेंड नंबर 657। तो कितना जाएगा इसका आंसर, 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन यहाँ पे कितना जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। 9 से कैंसिल हो रहा है क्या, 3 से कर लो, 3 1 ज़ा 3 0 ज़ा और 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा। फिर 3 से देख लेते हैं अपन लोग, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 और 3 9 ज़ा। इसका मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग और इसका आंसर मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है, ये आप लोग का काम है मल्टीप्लाई करके इसको कमेंट करना है ना। ये मैंने बता दिया, मोस्ट एमपी फार्मूला था जो कि मैंने पहले बता दिया है, उसको अच्छे से लर्न कर लेना आप लोग। और बिना फार्मूले के सॉल्व करेंगे तो मे भी नंबर ना मिले आपको, इसमें से ये फार्मूला ही लगा के सॉल्व करना है। दूसरे क्वेश्चन लिखे फाइंड द जीरोस ऑफ द 2u² प्लस 8u, है ना। जीरोस फाइंड करने, शून्यक निकालने हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो केवल इसमें कॉमन निकालना होता है अपन को ना। 4u² प्लस 8u दिया है, तो मैं दोनों इसके कॉमन निकाल लेता हूँ 4u। यहाँ क्या बन जाएगा, u प्लस 2 इजिकल्स टू क्या ले लेंगे 0। एक जगह 4u बराबर 0 जाएगा, एक जगह u प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो u इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 0/4, इधर u इजिकल्स टू कितना जाएगा -2, ठीक है ना। और तो u की वैल्यू आ जाएगी 0 और यहाँ पे u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो अपन का आंसर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इजिकल्स टू 0 और बीटा इजिकल्स टू हो जाएगा -2। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। ये नीचे वाला देख लीजिए, इसमें लिखा है शून्यकों का क्या निकालना है, गुणनफल, है ना। गुणनफल मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो इसमें आप लोग को अल्फ़ा बीटा की वैल्यू नहीं निकालना है ना। कई लोग क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं,
इस क्वेश्चन में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। फिर अगर आपको करना है तो आप कर लीजिए, वेस्ट ऑफ टाइम है। इसको सीधे कंपेयर करना है अपन को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, चेंज कर लेता हूँ ना, प्लस बी एक्स और प्लस सी इजिकल टू 0 से इसकी क्या तुलना करने पर तुलना, तुलना मतलब होता है कंपेयर। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है 6, सम कर दिया मैंने। फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू कितनी आई है 7 और ए की वैल्यू कितनी आई है 15। ये हो गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, है ना। ऐसे ही करके आना है पेपर पे। अब यहाँ पे दिया है, मैंने आपको कल भी इनके फॉर्मूले रिवाइज कराए थे, आज फिर करा देता हूँ। इनमें लिखा है तुलना करना है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर या समपाती, है ना। अपन को बताना है इधर द पेयर ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्ट करती हैं, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है ना, कोइंसिडेंट है। तो देख लेते हैं। ठीक है, पहले पूरे फॉर्मूले देख लेते हैं। न्यू पेज पे एक नया पेज ले लेता हूँ। हाँ, अब देख लीजिए आप लोग। मैंने कल बताया था इफ़ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 और इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 के, ये अगर इक्वल हों तो रेखाएं क्या होती हैं, कोइंसिडेंट। क्या होती है, कोइंसिडेंट मतलब अनंत अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अनंत अनेक हल। और रेखाएं क्या होती है, समपाती। क्या होती हैं, समपाती। यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, ये सारे आप लोग को याद रखने हैं टर्मिनोलॉजी। A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 और इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। केवल अगर एक कैंसिल हो, है ना, केवल क्या हो, अगर एक कैंसिल हो तो क्या होता है, इसके पैरेलल लाइनें होती है। क्या होती है, लाइनें पैरेलल। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, समांतर लाइनें होती हैं। क्या होती हैं, लाइनें समांतर हो जाती हैं। ठीक है, समांतर लाइनें ये कहलाती है। संपाती मतलब एक के ऊपर एक, है ना। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक हो जाना। ठीक है, और इसका क्या होता है, नो सॉल्यूशन। क्या होता है, नो सॉल्यूशन मतलब कोई हल नहीं। क्या होता है, कोई हल नहीं। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, एक और बच रहा है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 नॉट इक्वल टू। क्या होता है, नॉट इज इक्वल टू अगर आता है तो इसका क्या होता है, नो सॉल्यूशन नहीं, यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है इसका, यूनिक। देख लेते हैं 2 मिनट, क्या आता है यहाँ पे, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हिंदी वाले क्या लिखेंगे इसका, अद्वितीय हल। क्या होगा, अद्वितीय हल। जब कुछ भी इक्वल ना हो और रेखाएं क्या करती है एक दूसरे को इंटरसेक्ट। क्या करती है, इंटर। अब इन तीनों में से जो कंडीशन बनेगी वो अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन पे। पहले इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेना, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेना। और कंपेयर करेंगे तो क्या, किससे करेंगे, A1x। पता नहीं ये चल क्यों नहीं रहा भाई। हाँ, देखते हैं A1x। 2 मिनट रुकिएगा आप लोग, पता नहीं मेरा पेन सा ऐसे चल नहीं रहा है। देखते हैं, हाँ, ठीक है। कितना जाएगा, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 और C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, है ना। ऐसे अपन दूसरी वैल्यू भी कंपेयर कैसे करेंगे, A2x लिख देना। इक्वेशन 2 को कंपेयर करने पर, तुलना करने पर, समीकरण 2 की तुलना ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन से करने पर, एक की तुलना ये वाली इक्वेशन से करने पर इस वाली से। ठीक है, तो साला सीस नहीं चलती। हाँ, और इक्वेशन 2 की तुलना ये वाली, है ना, समीकरण 2 की तुलना किससे करने पर, ये वाली इक्वेशन से, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 से। तो कितना हो जाएगा ये, 7x प्लस 6y -9 इज इक्वल टू 0 से करेंगे, है ना। इसकी ऐसे कंपेयर करके आप लोग लिख लेना, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी और B2 की वैल्यू और C2 की वैल्यू। तो A2 की वैल्यू हो जाएगी 7, B2 की हो जाएगी 6 और इसकी हो जाएगी -9। अब इन सबको क्या करना है, फॉर्मूले में अपना रखना है। तो कितना होता है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। रख के देख लेते हैं क्या क्या आ रही है वैल्यू, है ना। मैं चलता हूँ पीछे। तो कितनी है, 5 -4 और 8, 5 -4 और 8, और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में है 7 6 और -9, 7 6 और -9, है ना। तो कैंसिल कुछ हो रहा है, ये हो रहा है 2 2 और 2 3, बाकी कुछ नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे अपन को दिख रहा है कितना आया, 5/7 इज इक्वल टू -4/8
-2 आएगा, 2 से कैंसिल हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा 8/-9। तो आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे कि कुछ भी यहाँ पे इक्वल नहीं है ना, कुछ भी इक्वल नहीं हो। जब कुछ भी इक्वल नहीं होता तो क्या होता है, इसका लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट। क्या करती है, इंटरसेक्ट, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को इतना बन गया होगा। तो मैंने ये सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसके नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ पीछे से कराऊँ, जो ज़्यादा लेंदी पहले पोर्शन पड़ता है ना। तो मैं अब आप लोग के लिए बीच बीच के क्वेश्चन लाऊंगा। मैं डायरेक्ट लाइन से नहीं कराता, या फिर लाइन से कराना, जैसा भी कराना आप लोग को कमेंट कर देना। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।